ना ना बढ़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा, और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति की इतना मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते। तो सीहोर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो, तुम चलनी में पति का मुंह देखती हो, और पति तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र टंगा है उसको देखता है, क्योंकि उसको मालूम है 6 महीने से पीछे पकड़ कर बैठी थी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगलसूत्र दिला देना, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगलसूत्र दिला देना। बेचारे ने ना जाने कहां से कर्जा कर कर इतना बड़ा मंगलसूत्र दिलाया, लाल लाल मोती और इतना बड़ा पेंडिल लटक रहा। तुम चलनी में मुंह देख रही, वो तुम्हारा मंगलसूत्र देख रहा 80,000 का है, 80,000। सोलह श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है, और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है। तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी की साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जूड़े की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूँ यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन, लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूँ जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। ये भी मैं तुझे कह देती हूँ। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा,
मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवानंद को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूँ, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूँ, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री। तब कहा पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सोमती अमावस्या के साथ में पुष्य नक्षत्र जिसको सोम पुष्प कहते हैं, और इस सोम पुष्प का जो आनंद है, इस सोम पुष्प का जो लाभ है, वो हमारे जीवन को सुख देने वाला है। शिव महापुराण के अंतर्गत या लिंग पुराण के अंतर्गत या नर्मदा पुराण के अंतर्गत, नारद पुराण के अंतर्गत हम जब सोमती का महत्व श्रवण करते हैं, कई बार आपको हमने शिव महापुराण में भी सोमती अमावस्या के महत्व को समझाया कि सोमती अमावस्या का महत्व क्या है, सोमती अमावस्या का लाभ क्या है, हम शंकर की कैसे आराधना कर सकते हैं, हम शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव को पाने का तरीका क्या है। सोमती साल भर में सोमती अमावस्या 1 या 2 पड़ती है, पर अब की बार जो योग बना है, अमावस्या का योग बना, उसके साथ में पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है जिसको सोम पुष्प कहते हैं। अर्थात भगवान शंकर मां पार्वती के साथ निरंतर विहार करने के लिए सोम पुष्प के अंतर्गत काशी में, उज्जैनी में, ओमकारेश्वर में, सोमनाथ में, केदारनाथ में, बैद्यनाथ में, मल्लिकार्जुन में, नागेश्वर में, अर्थात जितने भी बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंग में मेरे बाबा पार्वती के साथ में विचरण के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंग में मेरे बाबा पार्वती के साथ में विचरण करते हैं। और बाबा विचरण तो करते ही हैं, साथ में माता पार्वती के अनुसार माता पार्वती जी स्वयं शिव की आराधना करती हैं, शंकर से वर प्राप्त करती हैं। तो ये वो सोम पुष्प है, ये वो सोमती अमावस्या है का लाभ अपन सबको प्राप्त हो शिव महापुराण के अनुसार। तो मेरा निवेदन रहेगा इस सोम पुष्प के अंतर्गत सोमती का महत्व समझ ले कि सोमती अमावस्या का महत्व क्या है, सोमती अमावस्या की कथा क्या है। महाराज अगर हम जाने तो उसके अनुसार सोमती अमावस्या के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था और बड़ा आनंद में रहने वाला, बड़ा सुख में रहने वाला, भगवत चर्चा करने वाला और भगवत स्मरण करने वाला और भगवत स्मरण में सदा रमने वाला, दिन प्रति भगवान शिव की आराधना करना, दिन प्रति भगवान शंकर का स्मरण करना, दिन प्रति भगवान शंकर की चर्चा करना, भगवत स्मरण करते रहना। इनकी एक पुत्री थी, ब्राह्मणों की कन्या। उस कन्या का शिव महापुराण में सुंदर भाव वर्णन किया गया है उमाखंड के अंदर कि इस कन्या का विवाह योग नहीं, इस कन्या के भाग्य में, रेखा में, हस्त रेखा में, मस्तिष्क रेखा में, चरण रेखा में कहीं भी इस कन्या का विवाह योग नहीं। ब्राह्मण सेवा में लीन रहते, भगवान शंकर के मंदिर जाते, आराधना करते, देवी की अर्चना करते, भगवत भजन करते, कीर्तन करते, शिव अर्चना करते। एक बार श्रावण के महीने में ही क्या हम कहें कि विचरण करते करते श्रावण का महीना लग गया और ये शिव के मंदिर से आए और अपने घर में विराजमान।
बार अपनी बेटी को लेकर आए शिव मंदिर से, आराधना कर कर पूजन कर जल चढ़ाकर अभिषेक कर कर आए हैं। बैठे कुछ ब्राह्मणों ने आवाज दी, कुछ संतों ने आवाज दी, भिक्षाम दे, हमको भूख लग रही है। संतों ने जब आवाज लगाई, ब्राह्मणों के घर में से कन्या बाहर निकल कर आई और कन्या ने बाहर निकल कर आकर कहा, संतों आप हमारे घर में प्रवेश करिए। आसन दिया, लेकर आ रही थी। धोवन का नियम था शिव की आराधना कर कर सोमती की फेरी लगाती थी। आज वही सोमती अमावस्या पड़ गई और सोमती अमावस्या पड़ी तो जब घर से चली तो हाथ में कोई वस्तु नहीं थी। सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की फेरी जो लगाई जाती है वो खाली नहीं लगाई जाती। चाहे कच्चे सूत से लगाओ, चाहे 108 हल्दी की गठान रख लो, चाहे आप कमलगट्टा रख लो, चाहे आप सिंदूर की डब्बी रख लो, चाहे आप दाग चिरौंजी रख लो, और 108 वस्तु होना जरूरी है। सोना धोबन के हाथ में कुछ भी नहीं था। पीपल के वृक्ष को देखा, सोमती अमावस्या है और मेरा नियम है मैं सोमती अमावस्या को 108 फेरी देती हूँ अखंड सौभाग्य के लिए। लगा उधर पति तो चला गया था। सोना धोबन ने एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट के 108 टुकड़े कर लिए और ईंट के 108 टुकड़े कर सोना धोबन ने पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर पीपल देव में, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है, जिस पीपल में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, जिस पीपल में स्वयं लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करती है, जिस पीपल में स्वयं सूर्यदेव शनि महाराज और यमराज को विराजमान करते हैं, उस पीपल में जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सदा निवास करते हैं, ऐसे पीपल की जब फेरी लगाना सोना धोबन ने चालू करी तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर नर्मदा पुराण की कथा कहती है, 108 ईंट की खोड़ से, ईंट के टुकड़े से जब सोना धोबन की फेरी पूर्ण हुई, जैसी पूर्ण होती है सोना धोबन अपना पल्लू पसार के प्रणाम जैसी करती है। पीपल के वृक्ष पर जो सिंदूर लगा था सोना धोबन ने जैसे अपनी मांग में भरा, वैसे उसका पति वापिस जीवित हो गया, वापिस जीवित। सोमती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी में टकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बड़ा मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमती अमावस्या के दिन आप भी सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर कर उस पे कुंकु सिंदूर चंदन समर्पित कर कर कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता है। और ये वो सोमती अमावस्या पड़ रही है जिसको सोम पुष्प कहा जाता है, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और ऐसे श्रावण के अंतर्गत पड़ रही जिसमें 2 शनि प्रदोष है, जो स्वयं भगवान शंकर के लिए शुभ है। आप 108 फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरौंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं, पीपल की पूजन करें, जल अर्चना करें। इतना निवेदन करता हूं कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जरूर। निवेदन है जिसके घर में क्लेश बहुत मचा हुआ है, या कोई पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा और बहुत मशक्कत कर लिए, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोमती अमावस्या के दिन सुबह पीस कर एक कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए, उसको लेकर जाइए, 1 लोटे में दूध और जल लेकर जाइए, 5 बेलपत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुंचिए, शंकर जी के शिवलिंग को वो जो तिल आपने पीसी है उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसना, हाथ में कूटिए, हाथ से कूटिए या कोई बेलन से या कोई वस्तु से उसको पीसिए और पीस कर उसका उठन तैयार करिए, उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, शंकर के शिवलिंग को लगाइए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उस पूरे जलाधारी में जहां पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित कर कर
त्रिपुंड लगाइए, अपनी 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए, फेर कर अपनी कामना कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। 5 या 7 बेलपत्र आपके भाव से आप शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर हाथ में कलश लेकर दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया या कोई लेकर चले गया या कोई ऐसा काम हो गया कि वो धन आ ही नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमती अमावस्या जब आएगी, इतनी प्रसन्न चित्त में आप ये पूजन करेंगे, वापिस करेंगे और पूरे परिवार समेत करेंगे। जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप वापिस उसको धारण करेंगे। फिर नहीं, और लिख के रखना अगली सोमती को फिर करना, जब सोमती अमावस्या पड़े फिर उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन, जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे, वो सोमती अमावस्या के दिन जाकर बाबा पीपल के पेड़ की फेरी अवश्य दें। 108 नहीं बने 7 अवश्य दें। पूजन कर कर, दिया लगाकर, घी का दीप प्रज्वलित कर कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करें। और निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत ही। श्रावण के महीने में पड़ने वाली सोमती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए, जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए। शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर, शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर उसी जल जो आपने देहली पर चढ़ाया है, उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए। 3 बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए। शाम के समय घर के बाहर एक घी का दिया अवश्य लगाइए। मुझे पूर्ण उम्मीद है सोमती अमावस्या श्रावण के महीने की रोग मुक्त करेगी, अधिक फल आपको प्रदान करेगी, सुख का अनुभव करेगी, आपके जीवन का कल्याण करेगी। और निवेदन, सोमती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, निवेदन है, सोमती अमावस्या कल पड़ रही है, 2 स्वस्तिक आपको बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? 2 स्वस्तिक। एक स्वस्तिक कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। दूसरा स्वस्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बनाना है चाहे लेफ्ट में बनाना है। शंकर के मंदिर पर जो स्वस्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वस्तिक बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वस्तिक बनाए और एक घी का दिया वहां रखता है। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वस्तिक बनाओगे वहां जो घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेगी, लंबी बत्ती 2 लगेगी घी की। वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहाँ रखना है? जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर 2 बत्ती दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर आप आइए। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त होगा। सभी जितने भी श्रोता भाई बहन
बड़े भाव से रविवार का इंतजार करते हैं और प्रयासरत रहते हैं कि शिव चर्चा में हम पहुंचे, शंकर की कुछ चर्चा करें, शंकर को पाने का एक लक्ष्य तत्व प्राप्त करें। वो शिव चर्चा आपको रविवार को रात्रि को 8 बजे पिछले सेवा समिति द्वारा प्राप्त हो ही रही है। बड़े आनंद से फिर अगले क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे और अपन अगले क्रम में फिर अगले रविवार को या कोई बैलेंस से या कोई वस्तु से उसको पीस कर उसका उत्तन तैयार करिए, उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए। शंकर के शिवलिंग को लगाइए, केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर जहाँ शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी है, गणेश जी है, पूरे जलाधारी में जहाँ पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित कर त्रिपुंड लगाइए, आपके 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए। फेर कर अपनी कामना कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। 5 या 7 बेलपत्र